सहारे लेके चलते रहोगे। बैसाखी लेके मत चलिए। योद्धा वही होता है जो युद्ध भूमि में अकेले लड़ता है। भाई वहां तो कोई आपके सहयोगी, साथी, प्रेमी या सखा सहेली तो आने वाली नहीं है। युद्ध भूमि में अगर युद्ध जीतना है तो अकेले तलवार उठानी पड़ेगी। सामने योद्धा है, परीक्षा है, उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, तभी आप सफल होगे। योद्धा तभी बनोगे जब अपने भरोसे रहोगे। बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दो। जिसने बैसाखी का सहारा लिया है वो जीवन भर लंगड़ाया है। लंगड़ाना है कि आपको घोड़े जैसे दौड़ना है। अगर दौड़ना है तो आज ही से चलना शुरू कर दीजिए। और अगर चलना शुरू कर दिया अगर हमारे साथ, तो निश्चित रूप से आप लोग फर्राटेदार दौड़ोगे, ये हमारा वादा है आपसे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं नीतीश सोनी आपके अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, चकाचक। चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग की पहली क्लास। और पहली क्लास में हम पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आयोग द्वारा किसी भी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, आज सारे के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ मैं इस क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बच्चों पेन, कॉपी, कलम, नाश्ता पानी, खाना पीना जो भी अपने सामने रखना चाहते हो रख लीजिए। न मैं आज क्लास से हिलने दूंगा न मैं इस क्लास से हिलूंगा, ये वादा है आपसे। अगर किसी भी एग्जाम में रक्त संबंध का क्वेश्चन आता है तो आज के इस क्लास के बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला नहीं है। टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जिस बच्चे ने रक्त संबंध आज तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है किसी टीचर से, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, तो आज सारे कंफ्यूजन दूर करके जाऊंगा। ये नीतीश सोनी प्रयास एकेडमी टीम का पूरा वादा है आपसे। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी रक्त संबंध से। अगर इस पूरी क्लास को आपने अंत तक की देख लिया तो समझ लीजिए रक्त संबंध हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया है। सब कुछ बताएंगे कितने टाइप के आपके रक्त संबंध के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिश्तों की अहमियत जानेंगे कि जीवन में रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों के बिना क्या जीवन परिवार सब चलता है कि नहीं चलता है, सब कुछ जानेंगे। चलिए कलम कॉपी उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए रक्त संबंध। अच्छा दोस्तों, एक गाना सुना होगा अपने पिक्चर का, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों सारे रिश्ते गैर पराए सब बेकार हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये याद रखिएगा। आज देखते हैं रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अब अच्छा ये देखिए आजकल की जनरेशन क्या होती है, नए रिश्ते आने से लोग पुराने रिश्ते भूलने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन रिश्तों की अहमियत जानिए। चाहे नए रिश्ते आते हैं चाहे पुराने रिश्ते आते हैं, रिश्ते रिश्ते होते हैं, अपने अपने होते हैं। अगर आप सबको लेके चल रहे हैं तो आपकी महानता है, आप जीवन का, आपका जीवन में अस्तित्व है। अगर आप बिखर जाते हैं, आपके रिश्ते बिखर जाते हैं, तो जीवन में आपका अस्तित्व एकदम खत्म होने लगता है। दोस्तों इतनी बात याद रखिएगा, अगर रिश्ते हैं तो आप हैं और रिश्ते नहीं है तो आपका अस्तित्व दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं रक्त संबंध। जानते हैं रक्त संबंध कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हर सवाल आपके बारे में आपके सामने प्रस्तुत है। कलम कॉपी उठा लीजिएगा और शुरू करिएगा रक्त संबंध की पहली क्लास, 0 से हाई लेवल तक की सारे क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहली बात है रक्त संबंध में जनरेशन और पीढ़ी। 2 जी याद रखिएगा। पहला जी मतलब होता है जेंडर। जेंडर 2 होते हैं इसमें, मेल होता है मतलब पुरुष होता है, और दूसरा होता है फीमेल होता है मतलब महिला होता है। हर किताब हर टीचर अपना अपना तरीका बताता है, पर हमारा तरीका थोड़ा अलग है। थोड़ा सा देखिएगा, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कॉपी कलम उठा के रखिएगा, देखिएगा क्या हम बता रहे हैं।
पुरुष के लिए हम लोग प्लस साइन डिनोट करते हैं, माइनस के लिए हम लोग माइनस साइन डिनोट करते हैं। ऐसे जीवन में पहली बात तो ऐसे जीवन में कोई है नहीं कि महिला माइनस है पुरुष प्लस है, दोनों प्लस हैं। और आजकल महिला पुरुष से आगे बढ़ रही है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। तो ये अपने असलियत जीवन में ना उतारिएगा, गुरुजी बता रहे हैं पुरुष प्लस हो गए महिला माइनस हो गए, नहीं, बस डोनेशन की बात मतलब डिनोट कर रहे हैं खाली, क्या मतलब क्या नहीं है। ठीक, पुरुष को हम लोग प्लस से लिखते हैं, महिला को हम लोग माइनस से लिखते हैं, ये हो गया जेंडर। और दूसरा होता है जनरेशन, मतलब होती है पीढ़ी। आपसे ऊपर भी पीढ़ी होती है माता पिता की, माता पिता से ऊपर भी पीढ़ी होती है दादा दादी की, आपसे नीचे पीढ़ी होती है आपकी संतानों की, होती है कि नहीं होती है, ये सब होते हैं जनरेशन मतलब पीढ़ी। अब इनके बारे में बताएंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, आपके बराबर पीढ़ी कौन कौन सी आ सकती बताइए भाई। बराबर पीढ़ी में देखा जाए तो आपके भाई होंगे, बहन होंगी, पति होंगे, पत्नी होंगी, साला होंगे, साली होंगी, भाई होंगे, बहनोई होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में देखा जाए, ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन हो सकते हैं? आपके ऊपर वाली पीढ़ी में, आपके ऊपर वाली पीढ़ी में माता होंगे, पिता होंगे, बुआ होंगी, फूफा होंगे, मामा होंगी, मामी होंगी, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, सास, ससुर। ये सब कौन सी पीढ़ी है? आपसे ऊपर वाली पीढ़ी है। और आपसे नीचे वाली पीढ़ी कौन सी होगी? बोलो भाई, नीचे वाली पीढ़ी कौन कौन सी होंगी? संतान होंगे कि नहीं होंगे? जितनी भी संतानें होंगी आपसे नीचे होंगी। इतनी बात स्पष्ट है। अब आपको दिखाते हैं कि इस सवाल कैसे बनते हैं, कैसे जुड़ते हैं। इसको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। कैसे सवाल बनता है, कैसे आपको सवाल में यूज करना है सब चीजें। जैसे ये मैं हूं मतलब पुरुष हूं, ठीक। अगर मैं अपने भाई या अपने पत्नी को बनाना चाहूं तो मेरी पत्नी बराबर होगी, पत्नी होगी मतलब ये मेरी पत्नी है, लेडीज हैं तो माइनस से डिनोट कर दिया है, ये पत्नी हो गई। अगर मैं अपने पिता को बनाना चाहूं, पिता मेरी ऊपर वाली पीढ़ी है, तो लीजिए फैमिली ट्री ऊपर बन जाएगी। ऊपर है तो ये हो गए हमारे पिता, पिता की वाइफ इनकी पत्नी हो गई, ये हमारी हो गई माता, ये हो गई पिता, ये हो गई हमारी माता हो गई। इतनी बात स्पष्ट है। बस फैमिली ट्री बनाते जाइएगा, आपका सवाल ऑटोमेटिक जितना भी कठिन क्यों ना हो इजी होता चला जाएगा। अच्छा, मेरी संतान कौन होंगी? ये हमारी संतान है, एक लड़का हो गई, एक लड़की हो गई, पुत्र और पुत्री हो गई, ये हमारी संतानें हो गई। अच्छा, इनका भाई कौन कहलाएगा? इनका भाई अगर आ गया तो ये भाई हमारा कौन होगा? हमारा भाई, हमारा पत्नी का भाई कौन होगा? रिश्ता क्या होगा? ये हमारा साला लगेगा। अच्छा, इनकी बहन आ जाएगी तो ये कौन लगेगा? ये हमारी साली लगेगी। अच्छा, पत्नी के पिता और पत्नी की माता, ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये हमारे कौन लगेंगे? सास ससुर लगेंगे। और ये इनके कौन लगेंगे? ये इनके कौन लगेंगे? सास ससुर लगेंगे। अगर पुत्र और पुत्री के संदर्भ में देखा जाए तो पुत्र के पापा कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। और पुत्र के पापा की मम्मी कौन लगेंगी? दादी लगेंगी। उसी प्रकार पुत्र या पुत्री के मम्मी के पापा कौन लगेंगे? नाना लगेंगे। उसी प्रकार पुत्र पुत्री के मम्मी की मम्मी कौन लगेंगी? नानी लगेंगी। इतनी बात स्पष्ट है कि नहीं? अगर मैं अपनी बहन बना दूं तो पुत्र का इसका रिश्ता कौन होगा? पापा की बहन कौन होंगी? बुआ होंगी। ये कौन होंगे? फूफा होंगे कि नहीं होंगे? ये मम्मी हैं, मम्मी के भाई मामा, मामा की बहन मौसी होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? बस सवाल पूरा चैप्टर ऐसे ही घूमता जाता है, ऐसे ही फैमिली ट्री बनता है, ऐसे ही रिश्ते जुड़ते हैं।
सवालों को देखेंगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक की। आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि यार कैसे सवाल होगा, कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, चैप्टर बड़ा कठिन है, बच्चों को कंफ्यूजन होती आई है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सारी कंफ्यूजन ना दूर कर दिया तो मेरा पढ़ाना आज बेकार है। गारंटी है सारे सवाल आज आपके हल होंगे। आज के बाद रक्त संबंध का कोई भी कंफ्यूजन अगर रहा तो कहिएगा नीतीश सर जी ने पढ़ाया था और यार हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल आज के बाद फंस रहा है। लिखित रूप में दे रहा हूं कि आज के बाद रक्त संबंध अगर फंस गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है। नोट कर लीजिए इतनी बात। अब इसके बाद डायरेक्ट हम सवालों पे आते हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल तक की आते हैं। बस इतना वादा करिए, अगर मैं यहां अंत तक की खड़ा हूं तो कसम है आप लोगों को अपनी परीक्षा में सिलेक्शन अगर लेना है तो आज क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक की मेरे साथ चलना है। अगर टीचर की उंगली पकड़े बच्चा अंत तक की जाता है तो टीचर उसको सिलेक्शन ही दिलाएगा। ये हमारी वादा है आपसे, ये हमारा वादा है आपसे, सिलेक्शन होगा। बस अंत तक की चलिए, आज चैप्टर एकदम खल्लास होने वाला है, गारंटी है। नोट कर लीजिए, सवाल शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल लिखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल। कॉपी कलम उठा लीजिएगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको नोट करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन नोट करिएगा अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो। पहला क्वेश्चन लिखिए, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है ए से, तो एम का ए से क्या संबंध है? तो बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बेटी है एच की, ए बेटी है एच की, एच की बेटी है तो एच ऊपर आ जाएंगे, परंतु अभी ये क्लियर नहीं है कि एच पप्पा है या मम्मी है। पर इतनी बात क्लियर है, ए बिटिया है एच की, ए बेटी है एच की, तो ए नीचे आ गए। आगे बोल रहा है जिसका पति एक्स है, किसका पति एक्स है? सेंटेंस को ध्यान सुनिएगा, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। जो अल्फाबेट बाद में आता है उसी का संबंध जिसका के साथ होता है। क्वेश्चन बोल रहा था, ए बेटी है एच की जिसका संबंध, जिसका पति कौन है? एक्स है, मतलब इसका पति कौन हो जाएगा? एक्स। अगर ये पति हो जाएंगे तो एच कौन हो जाएंगी मोहतरमा? पत्नी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इतना बात स्पष्ट है कि नहीं है? आगे बोल रहा है, एक्स की केवल एक ही संतान है। ठीक है, मान लिया एक्स की एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, एम विवाहित हैं ए से। अगर ये लड़की हैं तो ये लड़के होंगे, ए के पति होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है भाई, तो एम का ए से क्या संबंध है? एम कौन लगेंगे ए के? स्पष्ट दिख रहा है कि एम महाशय ए मोहतरमा के कौन लगेंगे? पति जी लगेंगे, परमेश्वर लगेंगे, हस्बैंड लगेंगे। हाँ या ना? स्पष्ट है। क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, एक एक सवाल हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नोट करिए बच्चों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने। श्रेया की ननद रोनाल्डो की बेटी है। श्रेया के पति का रोनाल्डो की पत्नी से क्या संबंध है? यदि श्रेया के कोई भाई बहन नहीं है, श्रेया के कोई भाई बहन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, अपने आप कोशिश करिए, देखिए क्या आंसर लाते हैं आप लोग। वैसे ही सवाल है, अभी कठिन नहीं है, लेवल पूरा वही चल रहा है। उठाइए कलम, चेक करिए, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी लिखा है आपके सामने, बेटा है, ससुर है, दामाद है या भतीजा। बेटा, ससुर, दामाद या भतीजा, बताइए जल्दी से, सब लोग कर सकते हैं। चलिए भाई, एक लोग का आ गया है, बेटा आ गया है। और भाई बताइए बेटा। चलिए चेक करते हैं बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। श्रेया की ननद रोनाल्डो की बेटी है, ये श्रेया है, श्रेया है, नाम से लड़की लग रही है। चलिए माइनस चिन्ह लगा दिया। श्रेया की ननद, अच्छा ननद कौन होते हैं? ननद कब आएंगी? जब इनके कोई हस्बैंड होंगे और हस्बैंड की कोई बहन होगी, तभी तो ये श्रेया की ननद कहलाएगी। हाँ या ना भाई? हस्बैंड की बहन ही श्रेया की ननद कहलाएगी। ओके है।
श्रेया की ननद रोनाल्डो की बेटी है। ननद किसकी बेटी है? रोनाल्डो की बेटी है। तो रोनाल्डो हमारे अब इनके ननद के पापा हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। रोनाल्डो की बेटी है। ओके। श्रेया के पति का रोनाल्डो की पत्नी से क्या संबंध है? रोनाल्डो अगर पति हो गए तो रोनाल्डो की पत्नी से श्रेया के पति का क्या संबंध है? अच्छा ये बताओ, श्रेया के पति है और ये इनकी बहन है, भाई बहन हुए कि नहीं हुए? और बहन के पप्पा है, ये मम्मी है। अगर ये बहन है, ये तो लड़का भाई हुआ, तो रोनाल्डो पापा हुए, तो रोनाल्डो की पत्नी इनकी मम्मी हुई कि नहीं हुई? पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो रोनाल्डो की पत्नी से किसका रिश्ता पूछ रहा है? श्रेया के पति का रिश्ता पूछ रहा है। श्रेया के पति रोनाल्डो की पत्नी से क्या लगेंगे? ये कौन लगेंगे? इनसे कौन लगेंगे? ये लगेंगे बेटा या पुत्र। हाँ या ना? नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिएगा। रूप की मां पवन की बहन और मनो की बेटी है। सहजा पवन की बेटी और तवन, टी फॉर तवन की बहन है। पवन और तवन अलग अलग हैं, मिक्स ना कर दीजिएगा। मनो और तवन के बीच में क्या रिश्ता है? कोशिश करिए अपने आप, एक बार करिए जल्दी से, क्या उत्तर निकाल सकते हैं? बोलो भाई। ऑप्शन है आपके सामने, बाप, नानी, दादा, पोता। पिताजी, नानी जी, दादाजी या पोताजी? बोलो भाई जल्दी से करिए, उठाइए कलम। बोलो भाई क्या आ रहा है? दादा आ रहा है। चलिए और लोग जल्दी से बताइए किसका किसका क्या आ रहा है। आज रुकने नहीं देंगे भाई। रक्त संबंध कसम खाई है, किसी भी पेपर में अगर रक्त संबंध का सवाल छपा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे, ये गारंटी है। भगवान ईश्वर की कसम खा के कहे हैं, आज जाने नहीं देंगे तुम लोगों को, ना हम जाएंगे। जिसने ये क्लास अंत तक की देख ली तो अगर एग्जाम में रक्त संबंध से सवाल आ गया तो इस क्लास से बचने वाला नहीं है। बना लीजिएगा जल्दी से, क्वेश्चन उतारिए। चलिए भाई सवाल देखते हैं जल्दी से। रूप की मां पवन की बहन है, ये लीजिए भाई। अभी रूप है, रूप की मां मतलब लेडीज, किसकी बहन है? पवन की बहन है। तो इनके एक भाई आ जाएंगे और भाई का नाम क्या दिया हुआ है सवाल में? पवन दिया हुआ है। हाँ या ना? रूप की मां पवन की बहन है। वेरी गुड। बहन है और मनु की बेटी है। रूप की मां पवन की बहन है और मनो की बेटी है। किन की बेटी है भाई? मनो की बेटी है। हाँ या ना? आगे बोल रहा है, सहजा पवन की बेटी, सहजा पवन की बेटी है। सहजा पवन की बेटी है और तवन की बहन है। सहजा पवन की बेटी है और तवन की बहन है। लीजिए, तवन की बहन भी बना दिया सहजा को और पवन की बिटिया भी बना दिया है। ठीक है। मनो और तवन के बीच में क्या रिश्ता है? मनो और तवन के बीच में क्या रिश्ता है? मतलब मनो भाई तवन के कौन लगेंगे? देखो भाई, ये पापा हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये पापा ही तो हुए, ये भाई बहन है, ये बहन कुछ भी हो सकता है। ये पापा हुए, पापा की बहन बुआ हुई कि नहीं हुई? और ये कौन होंगे भाई? एक ही आदमी की दो संतानें हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, इनकी संतानें ये हैं, पापा हैं, तो ये कौन लगेंगे? दादाजी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोलो भाई। भाई तवन ये है और मनो कौन लगेंगे? इनके पापा, और पापा के पापा कौन लगेंगे? दादाजी लगेंगे। नोट कर लीजिए, आंसर है दादा। जल्दी से नोट करिए भाई। अगले क्वेश्चन लिखिएगा। एक परिवार में एम के दो बेटे पी और एस हैं। एस की शादी आर से हुई है,
टी एम का इकलौता पोता है, तो बताएं पी और आर से क्या रिश्ता है। पी और पी का आर से क्या रिश्ता है। ऑप्शन भी दिए हैं, भाभी, बेटा, देवर या चचेरा भाई। फिर सुन लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, अपने आप प्रयास करिए। अरे गलत करोगे, करो गलत, हम खड़े हैं, सही बता देंगे, पक्का करिए भाई। बिना करने से ऑटोमेटिक उत्तर आने वाला नहीं है। एक परिवार में एम के 2 बेटे, परिवार में एम के 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और कौन कौन बेटे हैं, पी है और एस है, दोनों बेटे हैं ना, तो भाई चिन्ह लगाते चले जाओ। दोनों पुरुष हैं तो प्लस प्लस लगा दिया, पर अभी एम का जेंडर क्लियर नहीं है बच्चों। एस की शादी आर से हुई है, एस की शादी आर से हुई है। अगर ये पुरुष हैं तो ये महिला होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। टी एम का इकलौता पोता है, टी एम का इकलौता पोता है, एम का पोता है, इकलौता पोता है। टी मतलब इन्हीं की शादी हुई है तभी यहां से पोता आएगा, इनसे बच्चा नहीं होगा, होगा कि नहीं। एम का इकलौता पोता टी है, मतलब एस आर की एक संतान कौन हो गई, टी, और ये पोता है मतलब प्लस हो गया, ये पोता हो गया, हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताएं पी का आर से क्या रिश्ता है। पी का आर से क्या रिश्ता है। बच्चा यही गलती करता है, रिश्ता उल्टा बता देता है, पर नहीं, आज से गलती खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्यों खत्म, नीतीश सर जी खड़े हैं, प्रयास एकेडमी वाले खड़े हैं, वो गलती होने नहीं देंगे जब तक हम हैं, जिंदा हैं। गलती वलती काम खत्म होने वाला है। देखो भाई, पी का आर से, पी का आर से क्या रिश्ता है। पी भैया कौन लगेंगे, आर के। अच्छा, ये इनके भैया, ये भाभी, अगर ये भाभी तो ये कौन, पी कौन लगे, आर के। पी भैया लगे, देवर जी लगे, लगे कि नहीं लगे, बोलो भाई, आया अच्छे से। पी का रिश्ता बताना था, किससे बताना था, आर से बताना था। तो पी कौन लगेंगे, आर के, देवर जी लगेंगे। आर कौन लगेंगी, पी की भौजाई लगेंगी, भाभी जी लगेंगी, मतलब भात्रजाया। भाई भाभी की तत्सम रूप क्या होता है, हिंदी भी तो पढ़ते हो, तत्सम रूप क्या होता है, भात्रजाया होता है कि नहीं होता है। तो आर भाभी, तो पी कौन, देवर। छाप लो भाई जल्दी से। आज जितने क्वेश्चन लेके आए हैं, जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं, ना आपको जाने देंगे। और चले गए तो रह गया भैया आपका सिलेक्शन और आपके रक्त संबंध के क्वेश्चन। गारंटी है आज की क्लास जिसने पूरी की, रक्त संबंध उसका हमेशा हमेशा के लिए पार होने वाला है, गारंटी है। अगला क्वेश्चन लिखो, एफ का विवाह हुआ है जी से जो एल की मां है, एल इकलौती पोती या नवासी, नवासी मतलब नाती, नवासी है के की। एल ने विवाह किया है एम से, एम का एफ से क्या संबंध है। और ऑप्शन आपके सामने हैं, दामाद, बहू, भतीजी या बहन, दामाद, बहू, भतीजी या बहन। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में कोई ताकत या दम नहीं है, अपने आप निर्भर रहो भाई। कब तक दूसरे के सहारे लेके चलते रहोगे, बैसाखी लेके मत चलिए। योद्धा वही होता है जो युद्ध भूमि में अकेले लड़ता है। भाई वहां तो कोई आपके सहयोगी, साथी, प्रेमी या सखा सहेली तो आने वाली नहीं है। युद्ध भूमि में अगर युद्ध जीतना है तो अकेले तलवार उठानी पड़ेगी, सामने योद्धा है, परीक्षा है, उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, तभी आप सफल होगे। योद्धा तभी बनोगे जब अपने भरोसे रहोगे। बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दो, जिसने बैसाखी का सहारा लिया है वो जीवन भर लंगड़ाया है। लंगड़ाना है कि आपको घोड़े जैसे दौड़ना है। अगर दौड़ना है तो आज ही से चलना शुरू कर दीजिए, और अगर चलना शुरू कर दिया अगर हमारे साथ, तो
निश्चित रूप से आप लोग फर्राटेदार दौड़ोगे, ये हमारा वादा है आपसे। पर आज से इतना दिमाग में बात रख लीजिए, बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दीजिए। बैसाखी अभी तो अच्छी लग रही है कि यार देखो मेरी सहेली है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बाबू है, मेरा सोना है, मेरी हर मुसीबत में साथ देता है, यही मेरा सच्चा रिश्तेदार है, यही मेरा जीवन साथी है। पर नहीं बच्चों, जब समय आएगा ना तो यही बाबू सोना सबसे पहले भाग के जाएगा। देख लीजिएगा, जीवन का सत्य यही है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब पराए होते हैं, तुरंत छोड़ जाएंगे। जिस दिन उसको पता चला कि भैया हमारे बाबू का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तुरंत बाबू चेंज होगा। देख लीजिएगा, तुरंत बाबू चेंज होगा। उसको भी चाहिए भैया, उसको भी घर में दामाद लाना है, कौन सा? जिसके पास अथाह पैसा हो, जेब में हो, रोज मॉल घुमाए, रोज पिकनिक घुमाए, रोज नैनीताल मसूरी घुमाए। कब तक बाबू सोना बने रहोगे भाई? बैसाखी का सहारा लेना छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, सिलेक्शन लो भैया। अगर कामयाबी आ गई तो सब कुछ आपके कदमों में है, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कामयाब नहीं बने ना, ऐसे ही चलता रहेगा जीवन में। याद रखिएगा, उठाओ कलम, सवाल निकालो, जल्दी से करो। एफ का विवाह हुआ है जी से, साला इनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह कैसे होगा? सिलेक्शन ले लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। कोई भी माता पिता लड़की अपनी ऐसे दे देगी? नहीं देगा ना, सिलेक्शन कर लो। और सिलेक्शन कैसे लोगे? हमारी क्लास पूरी ले लो, अगर पूरी देख लिए तो सिलेक्शन 100% है। रक्त संबंध आज फंसने वाला नहीं है, बार बार कह रहा हूं। अगर स्किप कर दिए क्वेश्चन को, अगर वीडियो आगे बढ़ा दिए और अगर पूरी नहीं देखे, तुम ही देख लेना तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। आओ देख लो भाई। एफ का विवाह हुआ है जी से, एफ का विवाह हुआ है जी से। अभी क्लियर नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी नहीं है। अपने आप से समझदारी ना बनाना कि इसको पति पत्नी बना लो, नहीं। जब तक सवाल में नहीं बोलेगा पति पत्नी नहीं बनाइएगा। अभी इतना ही मालूम है, एफ का विवाह हुआ है जी से। जो एल की माँ है, कौन एल की माँ है? जो सेंटेंस में बाद में लेटर आता है उसी का संबंध जो से होता है। कह रहा है एफ का विवाह हुआ है जी से, जी से। जो एल की माँ है, कौन एल की माँ है? ये एल की माँ है, एल की माँ है तो ये कौन होंगे? पप्पा होंगे कि नहीं होंगे? पिताश्री होंगे? होंगे, ओके। एल इकलौती पोती या नवासी है के की। इकलौती पोती है, पोती है, लड़की है। किसकी पोती है? इकलौती पोती है। किसकी पोती है? के की पोती है या नवासी है। मतलब एक थर्ड जनरेशन है, पर ये नहीं मालूम है कि वो दादाजी है या नाना जी है। लिखा है ना पोती है या नवासी है। अच्छा, पोती कब होगी? जब दादा होंगे तब पोती कहलाएगी। नवासी कब होगी? जब नाना होंगे तब नवासी कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, नाना कब बनेंगे? जब माता के पापा बनेंगे तब नाना कहलाएंगे। और बाबा जी दादाजी कब बनेंगे? जब पापा के पापा कहलाएंगे तब दादाजी बनेंगे। तो इतना मालूम है कि एक थर्ड जनरेशन है, और थर्ड जनरेशन कौन है? के है। के की पोती भी हो सकती है ये एल, या नवासी भी हो सकती है। एल ने विवाह किया है एम से। एल ने विवाह भी कर लिया, लो सबका विवाह हुआ जा रहा है। एल ने विवाह किया है एम से। एम का एफ से क्या संबंध है? एम कौन लगेंगे? एम का यहां पर सेंटेंस लिखा है, बच्चा उल्टा रिश्ता बताता है। एम का एफ से क्या संबंध है? मतलब देखो भाई, पत्नी की माता जी सासू माँ, और सासू माँ के हस्बैंड जी ससुर जी। ये ससुर जी हैं तो ये कौन लगे? एम कौन लगेंगे? एफ के। दामाद लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पूजनीय होते हैं दामाद। हमारे हिंदू धर्म में दामाद पूजनीय होते हैं। लिखिए भाई, दामाद लगेंगे, किसके लगेंगे? एफ के लगेंगे। तो जल्दी से छाप लो भाई, जल्दी से छापते चले जाओ। आज जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं इसको करा के ही जाएंगे। स्किप कर ले गए तो जिंदगी में स्किप होता रहेगा, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये मेरी बात आज कड़वी जरूर लग रही होंगी। जो दवाई कड़वी होती है वही असरदार होती है। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ये पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर किसी भी एग्जाम में रक्त संबंध का सवाल आ गया, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, वादा है आपसे। नोट करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्यू एस की इकलौती बेटी है, एस पी के ससुर हैं,
के बी का मामा है, बी एस का पोता है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, आर डब्लू का बेटा है, डब्लू एस की इकलौती बहू है, बी का डब्लू के पति से क्या संबंध है? ऑप्शन है भांजा, पोता, चचेरा भाई और बेटा। चलो भाई लगाओ जल्दी से। क्यू एस की इकलौती बेटी है, क्यू बेटी है, इकलौती बेटी है, एस की और दूसरी कोई संतान नहीं है, ठीक है। एस पी का ससुर है, एस पी का ससुर है, अगर इनके एक आदमी बना दे, हस्बैंड बना दे, तो एस ससुर, इनको भी पुरुष बना दे तो एस किसका ससुर हो जाएगा? पी का ससुर हो जाएगा। लो भाई पी यहां बना दे। क्यों लड़की थी, इकलौती लड़की थी, इनकी शादी पी से हो गई तो हस्बैंड वाइफ हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हस्बैंड और ये इनका रिश्ता क्या होगा? एस पी के कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यही तो सवाल बोल रहा था, ठीक है। ससुर है, के बी का मामा है, के बी का मामा है, बी एस का पोता है, बी एस का पोता है, एस का पोता है, कौन पोता है? बी पोता है। किसका पोता है? एस का पोता है, बी पोता है। और एक बोलता के बी का मामा है, के मामा है, किसका मामा है? बी का मामा है। अच्छा मामा जी कौन होंगे? मम्मी के भाई होंगे कि नहीं होंगे? और मामा कौन है? के मामा है बी के। चलो भाई जुड़ गया, वेरी गुड। आगे क्या बोल रहा है? टी जो एक महिला है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, आर डब्लू का बेटा है, यहाँ कई सेंटेंस जुड़ने, डब्लू एस की इकलौती बहू है, ठीक है, डब्लू एस की इकलौती बहू है, डब्लू एस की इकलौती बहू है। अच्छा डब्लू एस की इकलौती बहू है तो ये लड़का हुआ, इनकी वाइफ कौन हो जाएंगी? डब्लू हो जाएंगी, तभी तो ये बहू कहलाएंगी, हाँ या ना भाई? ये लड़का, ये लड़की और लड़के की वाइफ ही तो एस की बहू कहलाएंगी, ठीक है। डब्लू एस की इकलौती बहू है। तो एक और सेंटेंस, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, आर डब्लू का बेटा है, आर डब्लू का बेटा है, आर डब्लू का बेटा है। लीजिए आर को बेटा बना दिया है, आर डब्लू का बेटा है, ये भी जुड़ गया है, ठीक। डब्लू एस की इकलौती बहू है। टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, टी कहीं दिख रहा है? टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, एस पी का ससुर है। अच्छा पी कहीं था, ये है पी भाई, दिख ही नहीं रहा था। टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, उसका दामाद पी है, ठीक है, दामाद पी है। कौन? टी महिला है, टी को महिला बना दिया है, इनकी वाइफ बना दिया है, तो तभी तो दामाद पी कहलाएगा। भैया बिटिया रानी के हस्बैंड जी कौन हुए? दामादेत हुए, तो टी जो एक महिला है उनका दामाद पी है, बन गया, ओके है, ठीक है। अब सेंटेंस फिर लीजिए, क्यू एस की इकलौती बेटी है, क्यू बेटी है, एस की बिटिया है, तो इकलौती बिटिया है एस की क्यू, ठीक। एस पी के ससुर हैं, एस पी के ससुर है, ठीक है। के बी का मामा है, के बी का मामा है, बी एस का पोता है, बी एस का पोता है, ठीक। टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, दामाद पी है, टी का दामाद पी है, ठीक हो गया। आर डब्लू का बेटा है, आर डब्लू का बेटा है, हो गया। डब्लू एस की इकलौती बहू है, डब्लू एस की इकलौती बहू है, ये हस्बैंड वाइफ हुए, तभी तो डब्लू एस की इकलौती बहू कहलाएगी। बी का डब्लू के पति से क्या रिश्ता है? बी का डब्लू के पति से क्या रिश्ता है? बी कौन लगेंगे? डब्लू के पति से, मम्मी, और ये मम्मी के भाई मामा, अगर ये मामा लगेंगे तो ये कौन लगेंगे? ये भांजे श्री लगेंगे, भांजा लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई। हाँ ऑप्शन में क्या है? भांजा, बिल्कुल है। इन क्वेश्चन में सेंटेंस को आगे पीछे कह दिया गया है, ना कि एक साथ दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, स्मार्ट क्वेश्चन था, स्मार्ट लोगों के लिए था भैया, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक एक सेंटेंस को पढ़िए, मिला लीजिएगा कि सही बन रहा है गलत बन रहा है, नोट कर लीजिए, भांजा ही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन,
सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं, मधु और अजय। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। सीता मधु की पत्नी है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? और ऑप्शन है दामाद प्रपौत्र की पत्नी। प्रपौत्र मतलब अभी बताते हैं। प्रपौत्र की पत्नी, प्रपौत्र के दामाद, प्रपौत्र दामाद हैं और प्रपौत्र हैं, ये ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं। सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं, ये रहे सूर्या और इनके 2 बेटे हैं। लीजिए 2 बेटे बना दिए, दोनों बेटे हैं तो प्लस बना दिया है। ठीक भाई, सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं, मधु हैं और अजय हैं। मधु और अजय, नाम पे मत जाइएगा, मधु लड़का है, अजय। ठीक। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। कौन बेटी है? दिव्या बिटिया है, अजय के भाई की बेटी है, मतलब मधु की बेटी है। सीता मधु की पत्नी है। लीजिए भाई, सीता मधु की पत्नी हो गई है, पत्नी बना दिया है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल की शादी हुई है, किससे हुई है? दिव्या से हुई है, तो अनिल दिव्या के हस्बैंड हो गए, पति परमेश्वर हो गए हैं। ठीक है, शादी हुई है। अनिल का सीता के देवर के, अनिल का, इनका रिश्ता बताना है, बच्चों उल्टा ना करना। अनिल का सीता के देवर, सीता के देवर कौन होंगे? सीता के पति, पति के भाई देवर। सीता के देवर, कहाँ गया कुछ, हाँ, सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? अनिल के, क्वेश्चन था, अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल का सीता के देवर से, अनिल का सीता के देवर के पति के पत्नी से क्या रिश्ता है? तो बोलो भाई, इधर देखिए ये क्वेश्चन है, इनका रिश्ता बताना है, इनके संदर्भ में बताना है। ऑप्शन है दामाद रहे, प्रपौत्र की पत्नी है, प्रपौत्र दामाद है, और प्रपौत्र है। इधर देखो, ये लड़का हुआ, ये पापा हुए, ये दादा हुए। तो दादा हुए, ये पोती हुई, दादा हुए, ये पोती हुई। भाई पापा, पापा के पापा कौन? दादा। ये दादा तो ये दादी, ये दादी हैं और पोती के दामाद हुए। भाई दादी हैं और दादी की दिव्या पोती ही तो है। दादी, इनका लड़का ये मधु और लड़के की लड़की कौन? पोती दिव्या, और दिव्या पोती है, पोती के दामाद हुआ। तो आंसर क्या हुआ? प्रपौत्र दामाद हुआ। दामादे तो कहलाएगा, पोती का दामाद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? प्रपौत्र दामाद ही आपका सही आंसर है। ठीक है, नोट करिए। सवाल इजी ही दोनों बने रहेंगे, धीमे धीमे टिपिकल होते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे, तो सवाल ऐसे ही होंगे। ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है सवाल, बस एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, करते जाना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। श्रीनिवास साईं के पिता हैं और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू हैं। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की मां के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से कलम उठाइए और करिए, लिखिए, चेक करिए आंसर क्या निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, फिर हम बताते हैं इसको। ट्राई करिए अपने आप एक बार, कितना सही कितना गलत होता है आपसे। चलो भाई जल्दी से करो। एक व्यक्ति दिव्या के घर पर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है। दीप्ति के घर जाता है, अच्छा, सरयू की पड़ोसन। कौन पड़ोसन? दीप्ति। ओके, दीप्ति पड़ोसन हो गई है सरयू की। ठीक भाई, एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है, सरयू की पड़ोसन है। सेंटेंस यहां पर रुका, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। किसकी पुत्री का नाम नित्या है? सरयू की बात पर रुका था, जिसकी पुत्री का नाम कौन? नित्या है। सरयू की पुत्री हो गई, नित्या हो गई। ठीक भाई, श्रीनिवास साईं के पिता हैं और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू है। अच्छा, पद्मा किसकी बहन है? सरयू की बहन है, पद्मा हो गई। ठीक है, बहन हो गई सरयू, जो सरयू के पास, जिसकी पुत्री का नाम नित्या, श्रीनिवास साईं के पिता है और उनका विवाह पद्मा के साथ। श्रीनिवास साईं के पिता हैं, श्रीनिवास साईं के पिता हैं और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है। अच्छा, पद्मा का विवाह किसके साथ हुआ है? श्रीनिवास के साथ हुआ है।
श्रीनिवास के साथ हुआ था कि नहीं हुआ था? और किसके पिता हैं श्रीनिवास? साईं के पिता है। श्रीनिवास साईं के पिता है, जिसका विवाह पद्मा के साथ हुआ था, और पद्मा सरयू की बहन है। यही तो बोल रहा है, श्रीनिवास साईं के पिता है और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू है। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की मां के एकमात्र पुत्र से, सरयू की मां के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित होगा? सरयू की मां के एकमात्र पुत्र से, चलो भाई पुत्र बना दे, पुत्र से किस रूप से संबंधित होंगे? इनका रिश्ता पूछ रहा है, इनसे पूछ रहा है। चलो भाई, पापा मम्मी, ठीक है, और ये बहन बहन थी, सरयू पद्मा बहन बहन थी, तो ये एकमात्र पुत्र और आ गया, सरयू भाई आ गया, मतलब पद्मा का भाई आ गया। तो ये कौन हो गए? मामा हो गए इनके। अगर ये मामा होंगे तो ये कौन होंगे? भतीजी होगी कि नहीं होगी? भतीजी होगी या भांजी होगी? होगी। चलो भाई नोट कर लो, भतीजी या भांजी ही ऑप्शन सही है। श्रीनिवास साईं के पिता है, जिनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है। पद्मा सरयू की बहन थी, पद्मा सरयू की बहन थी, ठीक है, बहन हो गई है। सरयू की मां के इकलौते पुत्र से श्रीनिवास के इकलौती बिटिया से क्या रिश्ता है? चलो भाई ठीक है, मामा भतीजी या भांजी ही ऑप्शन में दिया है, तो भांजी ही सही है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना हैं और सुधा सुमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन भी आपके सामने है। देवर भाभी का संबंध है, चचेरे भाई बहन का संबंध है, चाचा भतीजी का संबंध है, या भाई बहन का संबंध है? चलिए करिए, जल्दी से चेक करिए। ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं का प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने अपने आप से बनाए थे, उसको आपने देख लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी SSC, SSC, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, बैंकिंग के सारे क्वेश्चन मिक्सअप है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आज आपको प्रैक्टिस करा के ही जाएंगे यहां से। सुधाकर सुधा के पति हैं, सुधाकर पति हैं, किसके पति हैं? सुधा के पति हैं, ठीक। सुधाकर सुमेधा के नाना है, सुधाकर सुमेधा के नाना है। अच्छा, सुमेधा के नाना कब होंगे? जब इनकी बिटिया होंगी, और बिटिया होंगे और किसके नाना है? सुमेधा के नाना है। मम्मी के पापा तो ही नाना कहलाएंगे, सुमेधा के नाना हुए सुधाकर, ठीक है। और सुधा सोमेश की दादी है, सुधा सोमेश की दादी कब होंगी? अच्छा ये बताइए, पुत्र होंगे, इनकी संतान होगी, किसकी दादी है? सोमेश की दादी होगी। सुमेधा के मम्मी के पापा नाना हुए और सोमेश के पापा की मम्मी दादी हुई, यही तो रिश्ता होता है, दादी हो गई। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। माता पिता है, कौन कौन माता पिता हैं? राकेश और रितिका सोमेश के सुमेधा के माता पिता हैं, ठीक। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रोमा का बेटा कौन है? सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, रोमेश और रोमा का बेटा है। कौन बेटा है? सोमेश बेटा है, ठीक है। तो रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? सुधाकर सुधा हस्बैंड वाइफ हुए, इनकी संतान एक ये, इनकी संतान एक ये, तो दोनों आपस में कौन होंगे? भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, भाई बहन होंगे। टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल जल्दी से नोट करिए। रितिका और रोमेश आपस में भाई बहन होंगे। यूपी SSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फंसना नहीं है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन देखना है। आज रक्त संबंध पूरा जड़ से खत्म करना है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल लिखिएगा, मुगिल, मयंक, भुवन, शामिली और राहुल का संबंध एक ही परिवार से है। मुगिल के पुत्र मयंक के पिता और राहुल के दादा हैं। शामिली मयंक की पुत्री और भुवन की बहन है। इस जानकारी के अनुसार मुगिल जो एक पुरुष है उसका भुवन से क्या संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए जल्दी से। इस जानकारी के अनुसार आपको बताना है मुगिल जो एक पुरुष है उनका भुवन से क्या संबंध है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुगिल, मयंक, भुवन, शामिली और राहुल का संबंध एक ही परिवार से था। मुगिल के पुत्र मयंक के पिता, चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मुगिल के पुत्र, ये पुत्र बना दिया, मुगिल के पुत्र मयंक के पिता, मयंक के पिता और राहुल का दादा है। मुगिल के पुत्र मयंक का पिता, ये मयंक हो गए, मयंक का पिता, और राहुल का दादा है, मतलब राहुल कहाँ आएंगे? यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? बना लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगिल का पुत्र, यहां पर सेंटेंस रुक रहा है, मुगिल का पुत्र मयंक का पिता और राहुल का दादा है। मुगिल का पुत्र मयंक का पिता है और राहुल का दादा है, ठीक। शामिली मयंक की पुत्री है, शामिली मयंक की पुत्री है, लीजिए पुत्री बना दिया शामिली को, ये पुत्र हो गए, ये पुत्री हो गए मयंक के, और भुवन की बहन है। शामिली मयंक की पुत्री है और भुवन की बहन है, लीजिए मयंक के 3 लोग पुत्र पुत्री, राहुल, शामिली और भुवन हो गए। इतनी बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इस जानकारी के अनुसार मुगिल जो एक पुरुष है, मुगिल जो एक पुरुष है, उसका भुवन से क्या रिश्ता है? उसका भुवन से क्या रिश्ता है? देखिए भाई, भुवन से रिश्ता बताना है, मुगिल का बताना है, तो ये पापा हुए, ये पापा के पापा हुए दादा, और दादाजी के पिता हुए मुगिल। ऑप्शन में लिखा है दादा या नाना के पिता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, दादा के पिता। मतलब क्या कह सकते हैं इनको? परदादा कह सकते हैं। पापा के पापा दादा और दादा के पापा कौन? परदादा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, सवाल को। चलिए दोस्तों अगले टाइप पे बढ़ते हैं, और अगला टाइप होगा इशारा करने वाला क्वेश्चन। या तो इशारा किसी व्यक्ति पर होगा या तो इशारा किसी फोटो पर होगा। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उनको भी देखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेन ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई की मां की इकलौती बेटी है। तो उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है? महिला का सुरेन से संबंध बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कैसे किया जा सकता है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए कौन कहता है? सुरेन कहता है। सुरेन कहता है। और क्या कहता है? सुरेन कह रहा है, वह मतलब कौन? महिला। वह मेरे भाई की, किसकी भाई की? मेरे। और मैं कौन हूं? सुरेन हूं। मेरे भाई, भाई हो गया, मेरे भाई की मां की इकलौती बेटी है। यही तो बेटी होगी, इकलौती बेटी है। जिसके तरफ इशारा कर रहा सुरेन, इसके तरफ इशारा कर रहा था। सुरेन क्या कह रहा है? यह मेरे भाई की मां की इकलौती बेटी है। तो उस महिला का, इसका रिश्ता बताना है, उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है? मतलब महिला सुरेन की कौन लगेंगी? बहन लगेंगी। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं। जल्दी से नोट करिए, आगे सवाल बढ़ाते हैं। नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए अगला। एक महिला की ओर संकेत करते हुए बाहुबली ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए बाहुबली ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बहन के पति की मां है। तो उस महिला के पति का बाहुबली से क्या संबंध है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एसएससी में पूछा गया सवाल है, यूपीपी में भी सवाल ऐसे आया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंटी के ससुर,
आंटी के अंकल, ये ससुर, ये सास। चलिए अपने आप एक बार ट्राई करिए कि आंसर आपसे होता है कि नहीं होता है। जब तक अपने ऊपर कलम, अपने आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपसे मेहनत करना, आपको सिलेक्शन कोई दिला नहीं सकता है। आप स्वयं जानते हैं आपकी कमजोरी, आपकी सफलता, आपका महानता क्या है, तो अपने आप करना पड़ेगा। बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दीजिए, फिर से कह रहे हैं। करिए सवाल, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा था एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इस बार कौन कह रहा है? बाहुबली कह रहे हैं। बाहुबली ने क्या कहा? महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह कौन? महिला, वह मेरे पिता की पत्नी। मेरे पिता मतलब मैं इस समय कौन हूं? बाहुबली हूं, मैं बाहुबली हूं, ठीक। तो कह रहा है मेरे पिता मतलब बाहुबली के पिता की पत्नी की बहन, ये पत्नी हुई, और पत्नी की बहन मतलब साली, बहन, पत्नी की बहन के पति की मां है। क्वेश्चन देख लीजिए, बाहुबली ने क्या कहा? बाहुबली ने क्या कहा है? क्वेश्चन देखिएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए बाहुबली ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के बहन के पति की मां है। पति की मां हो गया क्वेश्चन। तो बोला उस महिला के पति का, उस महिला के पति का, उस महिला के पति का बाहुबली से क्या संबंध है? उस महिला के पति का, इसका रिश्ता बताना है, इनके संदर्भ में बताना है। महिला के पति का, यही तो महिला हुआ। बाहुबली के पिता की पत्नी की बहन के पति की मां है, यही महिला है। पूछ रहा था उस महिला के पति का बाहुबली से क्या संबंध है। अच्छा ये देखिए, मम्मी हो गई, मौसी हो गए, मौसी हो गई, मौसी हो गई, ये मौसा हो गए, ये मौसा हो गई। इंग्लिश में चाची, चाचा और फूफा, फूफी सब होते हैं आंटी, अंकल कहलाते हैं, इंग्लिश में कहलाते हैं। ये ऑप्शन इस बार इंग्लिश में दे दिया गया था। और पूछ रहा था तो कह रहा है मौसा, मम्मी और पापा। तो क्या ऑप्शन होगा आंसर? आंटी के ससुर इसमें दिखा रहा है, आंटी, आंटी के ससुर ही तो होगा भाई। देखिए भाई, ये मम्मी, ये मौसी, मौसी मतलब आंटी, और आंटी हो गई है, आंटी के आदमी हो गई है, अंकल हो गए, और अंकल के माता पिता है, अंकल के माता पिता ये हैं, तो आंटी के कौन हुए? ये ससुर ही तो हुए। तो ऑप्शन इस बार बड़ा गजब का दिया था। तो बाहुबली ये है, और इनका रिश्ता पूछ रहा बाहुबली संदर्भ में, तो ये आंटी हुई और ये कौन हुए? आंटी के ससुर हुए। यही आपका आंसर है, पहला ऑप्शन है आंटी के ससुर। नोट कर लीजिएगा। उस महिला के पति का रिश्ता बताना था। महिला तो ये हुई ना, महिला ये हुई, महिला के पति का बाहुबली से रिश्ता बताना था। ये पापा, ये मम्मी, ये मौसी मतलब आंटी, और आंटी के ये कौन हुए? ये ससुरे तो हुए, हस्बैंड, और हस्बैंड के पापा मतलब ससुर हुए। नोट कर जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था, आंटी के ससुर इसका सही आंसर है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा इसके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। तो महिला का उस आदमी के साथ क्या संबंध है? महिला का उस आदमी के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन है पत्नी, बेटी, बहन, भाभी या साली। जल्दी से क्वेश्चन करिए, सेम क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। चेन बनाते जाइए, फैमिली ट्री बनाते जाइए, कठिन नहीं है। बोर मत होइए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर हम खड़े हैं तो आप भी बैठे रहिए। सिलेक्शन इस बार पक्का है। रक्त संबंध के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो इसके बाहर नहीं बनने वाले, गारंटी आपसे पहले ले चुके हैं। बस जाइएगा नहीं, क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन को आप पे लोड करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या था? एक महिला का परिचय कराते हुए आदमी ने कहा, ये आदमी है, आदमी क्या कहता है? आदमी कह रहा है महिला का परिचय कराते हुए इसके पति, किसके पति? जिसके तरफ वो इशारा कर रहा, परिचय करा रहा है, ये महिला की तरफ इशारा करा रहा था। महिला ये हुई, इसके पति मेरे दादा, मतलब मैं कौन? आदमी। मेरे दादा कौन होंगे? ये पापा के पापा होंगे, यही तो दादा कहलाएंगे। मेरे दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, महिला के पति मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं।
अच्छा ये कौन बेटे हैं? महिला के पति। लो महिला का पति आ गया। महिला का पति मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं, तो उस आदमी के साथ क्या संबंध है? तो महिला का उस आदमी के साथ क्या संबंध है? महिला आदमी की क्या लग रही है? पत्नी लग रही है। लग रही है। आदमी एक औरत का परिचय कराते हुए कह रहा है कि इस औरत का आदमी, मतलब मैं खुद, मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं। तो हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं हुए? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? पत्नी सही है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सीता ने गीता से कहा, जिस लड़की को मैं कल बाजार में मिली थी वह मेरे दोस्त नमिता की मां के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। तो लड़की नमिता की क्या लगती है? ऑप्शन है बहन, बेटी, चचेरी बहन या चाची। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने गीता से कहा, जिस लड़की को मैं कल, सीता ने गीता से कहा। अच्छा सीता कह रही हैं, किससे कह रही हैं? गीता से कह रही हैं। क्या कह रही है? जिस लड़की को कल मैं बाजार में मिली थी वह मेरे दोस्त नमिता की मां। मेरे दोस्त किसकी दोस्त है ये? नमिता। नमिता की मां के देवर। नमिता की मां का देवर कौन होगा? भाई इनका कोई पति होगा और पति का भाई होगा, तभी तो देवर कहलाएगा। नमिता की मां के देवर की सबसे छोटी बेटी थी, की सबसे छोटी बेटी थी। सीता कह रही है गीता से कि जिस लड़की को मैं कल बाजार में मिली थी वह मेरे दोस्त नमिता की मां के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। तो लड़की नमिता से क्या लगती है? लड़की नमिता की क्या लगेगी? लड़की नमिता की क्या लगेगी? मम्मी हुई, ये पापा हुए, ये कौन हुई? पापा के भाई चाचा हुए, और चाचा की बिटिया कौन होगी? चचेरी बहन होगी। होगी कि नहीं होगी? लड़की नमिता की क्या लगेंगी? मम्मी, पापा, चाचा। चाचा की बिटिया क्या लगेंगी? चचेरी बहन लगेंगी। क्लियर है? नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा, क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नीला जो पंकज की बेटी है ने दीपा से कहा, आपकी मां हेमा मेरे पिता की बहन है जो देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है। देव का दीपा से क्या संबंध है? और ऑप्शन है पिता, दूसरा ऑप्शन दादा या नाना, तीसरा ऑप्शन चाचा, चौथा ऑप्शन ससुर। इसको देखते हैं क्या उत्तर आ सकता है। नीला जो पंकज की बेटी है, लीजिए भाई, पंकज की बेटी कौन? नीला बेटी हो गई है। ठीक है। नीला जो पंकज की बेटी है ने दीपा से कहा। ये कह रही हैं, किनसे कह रही हैं? दीपा से कह रही हैं। और क्या कह रही हैं? आपकी मां, नीला दीपा से कह रही हूं, क्या कह रही हैं दीपा? आपकी मां हेमा, आपकी मां कौन? हेमा मेरे पिता की बहन है। मेरे पिता की बहन कौन है? हेमा है। ये बहन है, बहन है, हेमा है, और हेमा की बिटिया कौन थी? दीपा थी। ठीक। आपकी मां हेमा मेरे पिता की बहन हो गई। ठीक हो गई बहन। जो देव की पत्नी है, बहन है, जो किसकी पत्नी है? देव की पत्नी हो गई। हो गई पत्नी। ठीक है। देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है, जो देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है, जो देव की पत्नी का। फिर देखिए क्वेश्चन, नीला जो पंकज की बेटी है दीपा से कहा, आपकी मां हेमा, आपकी मां हेमा मेरे पिता का। थोड़ी सी गलती हो गई, देखिएगा, मेरे पिता बाद में आ रहे, तो जो संबंध मेरे पिता से होगा। आपकी मां हेमा मेरे पिता की बहन है, मेरे पिता की बहन है, जो देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है। बहन है जो देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है। देव की पत्नी, अगर मान लिया देव है और देव की
पत्नी हो गई, दूसरा बच्चा है, तो देव का दीपा से क्या संबंध है? देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है। पंकज और हेमा बहन बहन, ठीक है। दूसरा बच्चा है देव, ये हो गया, ठीक है। देव की पत्नी का दूसरा बच्चा ये हो गया, पहला बच्चा ये हो गया। पंकज और हेमा भाई बहने तो थे, ठीक है। पंकज हेमा भाई बहने, देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है, ठीक हो गया। देव का दीपा से क्या संबंध है? देव कौन लगेंगे? दीपा के, ठीक है। ये मम्मी, ये मामा, मम्मी के मम्मी नानी, ये नाना, ये कौन लगेंगे? नाना लगेंगे। ऑप्शन में क्या लिखा है? दादा या नाना लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? दादा या नाना सही है। भाई देव है यहाँ पर, देव कौन लगेंगे? हेमा दीपा की मम्मी है, और मम्मी के मम्मी नानी, और नानी के आदमी कौन? देव है, तो देव लगेंगे नाना। ऑप्शन में दादा या नाना दिया है, तो ऑप्शन नंबर दादा या नाना ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूं जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं जो सुरेखा की बहू है। तो रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन है पहला पिता पुत्र का, दूसरा ऑप्शन है दादा या पोता का, तीसरा ऑप्शन है नाना नानी का, और चौथा ऑप्शन है चाचा या भतीजा का। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए, क्या हो सकता है आंसर इसका। रत्नाकर क्या कहता है? मैं रश्मि का भाई हूं। ये रश्मि हो गई, रश्मि का भाई कौन? रत्नाकर। रत्नाकर भाई हो गए, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया है। जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूं, रश्मि पे सेंटेंस रुक रहा है, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। पोती है तो इनके कोई पिता होंगे, और पिता के पिता कौन होंगे? सदानंद होंगे, और पत्नी कौन होंगी? दादी जी कौन होंगी? सुरेखा होंगी। सदानंद और सुरेखा की पोती कौन? रश्मि हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है, रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं। रजनी की बेटी हूं, लीजिए मम्मी आ गई, और मम्मी कौन? रजनी आ गई। रजनी की बेटी रश्मि हो गई, रजनी की बेटी हूं जो सुरेखा की बहू है। सुरेखा की बहू है, एकदम सही जा रहा है, सुरेखा की बहू हो गई। रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या रिश्ता है? रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या रिश्ता है? देखिएगा भाई, ये पापा हुए, ये दादा हुए। अगर ये दादा हो गए तो ये कौन हो गए? पोता हो गए। दादा और पोता आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, दादा और पोता सही उत्तर है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जैसे कोडिंग वाला क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ऐसे कोड दिए होंगे और इसके आधार पर एक सिंगल क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हम एक अगला पार्ट बनाकर आपको हेल्प करा देंगे प्रैक्टिस। और रीजनिंग में रक्त संबंध में इससे बढ़कर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आज की कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अगली वीडियो रक्त संबंध में देख लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।